जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाइव बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। दैट मीन्स सीट्स पर पहुंचने के लिए। द कि कोई भी इंसान जब सीट्स पे पहुंचता है, टॉप पे पहुंचता है, किस किस चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, कितना हार्ड वर्क करता है, क्या विल पावर होती है, क्या सारी चीज़ें कैसे कैसे करता है। और स्पेशली इस चैप्टर में हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखेंगे। मतलब दो ऐसे लोग, दो ऐसी जो लेडीज स्पेशली ऐसी कि जिन जो टॉप पे पहुंची और वो क्या करके पहुंची, दैट मीन्स किस तरीके का हार्डवर्क किया, कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इन इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और ऑफ कोर्स आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और साथ ही साथ में आप ये सोचोगे कि एक्चुअल में इतना हार्डवर्क और इतनी डिटर्मिनेशन तो ज़रूरी है अगर आपको टॉप पे पहुंचना है। तो पार्ट 1 में हम संतोष यादव जी की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम मारिया शारापोवा के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के बारे में आपने सुना जरूर होगा। और इस पार्ट 1 में हम संतोष यादव के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन माउंटेन क्लाइमर हैं और 2 बार क्लाइम कर चुकी हैं। हम सब जानते हैं शी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 2 टाइम्स, ओके, ट्वाइस। संतोष यादव जी के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इस चैप्टर में भी हम इन्हीं के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है कि रीच ऑफ फॉर द टॉप पार्ट 1 में बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons यू आइडलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। 3 से 5 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जिनको आप आइडलाइज करते हो, जिनको आप आदर्श मानते हो, जैसे आप बनना चाहते हो, उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, या फिर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो कि सच में उन्होंने जो प्राप्त किया है ना, जस्ट नेल्ड इट। दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छा किया है। सो आप अगर 3 से 5 भी नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जो एक फेवरेट पर्सन, दैट मीन्स जिसको आप आइडलाइज करते हो, जिसको आप एडमायर करते हो, या फिर जिसके जैसा आप बनना चाहते हो और उसके अचीवमेंट्स आपको बहुत पसंद है, वो एक पर्सन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। और हाँ, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि किसी का आइडल कोई मतलब कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, कोई किसी का साइंटिस्ट हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई मेडिकल की फील्ड में हो सकता है, मीडिया हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो किसी भी फील्ड से बिलोंग कर सकता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर बड़ा होकर किसी आर्ट या कल्चर की फील्ड में जाना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसका चांस है कि वो जिस पर्सन को आइडलाइज कर रहा है वो भी उसी फील्ड से बिलोंग करता हो। बहुत सारे फील्ड हैं। Your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idols of your class are. और इस तरीके से आपके टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। मतलब दैट मीन्स ये बिफोर यू रीड पार्ट में दिया हुआ है। अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिक भी देख सकते हो आप, संतोष यादव जी की जो पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. ये एक ऐसी वुमेन है, एक अकेली ऐसी वुमेन, दैट मीन्स कि वो जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार क्लाइम कर चुकी हैं। और वो एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म होता है जहाँ पे बेटों को तो एज ए ब्लेसिंग माना जाता है, कि सौभाग्य माना जाता है, दुआएं माना जाता है, लेकिन लड़कियों को भी कोई श्राप नहीं माना जाता। बट कहा जाता है ना कि बट वेलकम भी नहीं किया जाता, मतलब आपको ज्यादा श्रापित नहीं माना जाता तो अच्छा भी नहीं माना जाता, उसको वेलकम भी नहीं किया जाता। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man gave her his blessing, assumed that she wanted a son. जब उसकी मदर, संतोष की मदर, जब एक्सपेक्टिंग संतोष, दैट मीन्स कि वो बोर्न होने वाली थी, हुई नहीं थी। उसकी मदर के पास में एक ट्रैवलिंग होली मैन जो होते हैं ना, इस तरीके से जो घूमते रहते हैं जगह जगह पे, वो होली मैन उनके पास में आए और उनको ब्लेसिंग दी, उनकी मदर को, संतोष की मदर को, संतोष के पैदा होने से पहले, कि उन्होंने ये अज्यूम किया कि भाई उनको बेटा ही चाहिए होगा। उन्होंने वही ब्लेसिंग दी कि हाँ हो, आपको बेटा हो। बट टू एवरी वन सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर who was standing close by told him that they did not want a son.
लेकिन सबके लिए सब सरप्राइज की बात ये थी कि जो वो बच्चा जन्मा नहीं था, दैट मीन्स संतोष जन्मी नहीं थी अभी, उनकी जो दादी उनकी मदर के पास में ही खड़ी थी, और जब उन्होंने होली मैन ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि आपके बेटा हो, तो उन्होंने ये कहा उनकी दादी माँ ने कि हमें बेटा नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमें बेटी चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। होली मैन भी ऐसे ही जैसे सबकी सरप्राइज का एक रीजन हो सकता है कि भाई इसे बेटी क्यों चाहिए, वैसे ही होली मैन भी सरप्राइज हो गए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और हाँ, इसलिए भाई उनको बेटी चाहिए थी, तो जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था होली मैन ने, वैसा ही उन्हें वापस मतलब ब्लेसिंग दे दी कि ठीक है तुम्हें बेटी हो, कि अगर तुम बेटी चाहते हो तो। और फिर डेस्टिनी में को भी यही मंजूर था, और उनकी जो ब्लेसिंग थी वो वर्क कर गई, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ब्लेसिंग वर्क कर गई हो। संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। अब समझ गए होंगे कि उनकी दादी माँ को बेटी क्यों चाहिए थी, क्योंकि संतोष जो है वो उनकी छठी बच्ची थी उनके फैमिली में। 5 बेटों के बाद में छठी ये बहन हुई थी उन 5 भाइयों की। 6 चाइल्ड थी अपनी फैमिली के, सिस्टर टू 5 ब्रदर, और 5 भाइयों की एक इकलौती बहन। शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। आपने सुना होगा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वहां पे जो ये जोनियावास जगह थी, एक गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था, in Rewari district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which mean contentment. उस गर्ल को नाम दिया गया संतोष, क्योंकि उसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। मतलब होता है ना संतोष की कोई चीज के लिए कि आपको संतोष हो जाता है, कंटेनमेंट हो जाता है, तो उसका मतलब संतोष का मतलब कंटेंटमेंट ही होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। नाम का मतलब तो ये था कि संतोष, आपको कोई भी चीज आपको मिल जाती है तो आप उसमें सेटिस्फाई, दैट मीन संतोष मतलब सेटिस्फाई, कंटेंटमेंट। लेकिन यहाँ पे जो संतोष के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो संतोष नहीं होता था उसे कोई भी चीज में। जो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ वो जी रही थी ना गांव में, उससे वो संतोष नहीं थी, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. वो इसलिए वो संतोष नहीं था, उसे वो सेटिस्फाई नहीं थी अपनी लाइफ से, इस तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से। सो उसने अपनी जो लाइफ थी अपने ऑन टर्म्स पे जीना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही। वे अदर गर्ल्स वॉन ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। अपने तरीके से वो जीती थी, जहाँ पे जो अदर गर्ल्स जो थी उनके गांव की, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. अब वो पीछे मुड़ के देखती हुई, मतलब अभी एट प्रेजेंट वो क्या कहती हैं कि जब मैं पीछे देखती हूँ कि मैं बचपन में ऐसी क्यों थी, मतलब शॉर्ट्स क्यों पहनती थी, क्योंकि मैं बिगनिंग से ही डिटरमिन्ड माइंड थी। क्यों? इस चीज का पक्का इरादा था कि अगर मैं कोई चीज चूज कर रही हूँ, अगर वो सही है और मैं एक सही रास्ते पे जा रही हूँ, तो लोगों को चेंज होना चाहिए, ना कि मुझे। मतलब जो देखने वाले लोग हैं वो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करनी चाहिए ना, कि अगर मैं सही हूँ तो सही चीजों को अडॉप्ट करो, मैं उन्हें क्यों अडॉप्ट करूँ, तो मैं उन्हें अडॉप्ट करने वाली नहीं थी। संतोष पेरेंट्स वर एफिलेंट लैंड ऑनर्स हु could afford to send their children to the best school, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. संतोष के पेरेंट्स जो थे वो एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, दैट मीन्स वेल टू डू, कि वो जमींदार थे और अच्छे मतलब गरीब नहीं थे, ठीक थे वो, और वो अफोर्ड कर सकते थे, अपने बच्चों को भेज सकते थे अच्छी स्कूल्स में, यहाँ तक कि न्यू दिल्ली की स्कूल्स में भी, जो कंट्री कैपिटल मतलब जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें भी वो बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, क्योंकि वैसे भी न्यू दिल्ली हरियाणा के पास में ही है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जैसा कि चलता आया हुआ था उनके, प्रिवेलिंग इन द लाइन विद का मतलब होता है फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे चलता हुआ आया था, जो कस्टम चला आया था उनकी फैमिली का, संतोष को भी कहाँ पढ़ना था, लोकल स्कूल में, लोकल विलेज स्कूल में, उसी गांव में। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. और इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पेरेंट्स भेज सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो वही चीज जो पुरानी चीजें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे फाइट करना पड़ेगा इस सिस्टम के अगेंस्ट, कि
ऐसा क्यों नहीं करते हो तुम? बेस्ट एजुकेशन के लिए तुम बाहर क्यों नहीं भेज सकते हो? लेकिन उन्होंने सोचा कि इन ए क्वाइट वे, दैट मीन्स शांति से। विद्रोह करने का मतलब हमेशा ही थोड़ी ये होता है कि आप वायलेंट हो जाओ, कि मतलब एक क्वाइट वे में मैं फाइट करूंगी और एक राइट मोमेंट का इंतजार करूंगी, जब वो राइट मोमेंट आएगा तब मैं इस चीज के लिए फाइट करूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो राइट मोमेंट आ गया जब वो 16 साल की हुई। क्योंकि at 16 most of the girls in her village used to get married, Santosh was also under pressure for her parents to do the same। क्योंकि 16 साल की उम्र में उनके गांव में बहुत सारी मोस्टली जो लड़कियां होती थी, मतलब वो उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष भी अब 16 साल की हो गई थी, तो वो भी अंडर प्रेशर थी, अपने पेरेंट्स के अंडर प्रेशर की। उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि शादी कर लो, बट क्या वो करती है? अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मतलब मैरिज करना, और वो भी एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग। लास्ट थिंग का मतलब द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि लास्ट थिंग थी, कि मतलब और भी बहुत कुछ सोचने के लिए था, वो तो मैरिज तो लास्ट थिंग थी, और वो भी इस अर्ली एज में। तो मतलब सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए उसके पेरेंट्स जो थे उसको प्रेशराइज कर रहे थे। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। वो कहती हैं, अपने पेरेंट्स को डराती हैं कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई गई तो। वो जब तक प्रॉपर एजुकेशन उसे नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी अगर नहीं मिली तो। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली। और जैसा कि वो चाहती थी, वो घर से गई और उसके बाद में उसने खुद को दिल्ली के एक स्कूल में एनरोल करवा लिया, दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। और जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम अगर हमारे खिलाफ जाके, दैट मीन्स हम नहीं चाहते तुम दिल्ली जाके पढ़ो, और अगर तुम जाओगी तो हम तुम्हारी फीस नहीं पे करेंगे, तो उसने पोलाइटली उनको क्या बोला कि अपने प्लान्स बताए कि तुम फीस नहीं पे करोगे, अगर आप लोग मेरी फीस पे नहीं करोगे तो मैं पैसे कमाऊंगी पार्ट टाइम जॉब करके, और उससे मेरी स्कूल की फीस पे करूंगी मैं। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। और फिर उन्होंने सोचा भाई ये इतना कुछ जुगाड़ करके सोच के बैठी हैं, दैट मीन्स इतना प्लान कर चुकी हैं, तो भलाई इसी में है कि इनकी फीस भर दी जाए। Wishing always to study a bit more, or with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur। अब उन्हें एजुकेशन को लेके संतोष को हमेशा क्या था, थोड़ा और थोड़ा और। तो उनके फादर भी धीरे धीरे उसको समझ गए थे कि ये क्या चाहती हैं, कि मतलब और ज्यादा एजुकेटेड होना चाहती हैं। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करके फिर वो जयपुर चली जाती हैं, और सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और वहां पर जाकर वो महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती, क्योंकि 12th पास हो चुकी है, महारानी कॉलेज में अब एडमिशन ले लेती ग्रेजुएशन के लिए। और वहां के जो कस्तूरबा हॉस्टल है उसमें एक रूम मिल जाता है उनको। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, और संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल से मतलब फेस द अरावली हिल्स, दैट मीन्स वहां से अरावली हिल्स बिल्कुल साफ नजर आती थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। मैं देखती थी, दैट मीन्स वो कस्तूरबा होटल में रहते हुए अरावली हिल्स पे देखती थी कि किस तरीके से जो गांव वाले हैं वो अपने रूम से ऐसा देखा करती थी कि गांव वाले जो हैं वो हिल पे चढ़ते थे, अरावली हिल पे, और सडनली गायब हो जाते थे। तो मतलब कि वो चले जाते थे, वो क्लाइंब करते थे हिल को। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, कि एक दिन मैंने डिसाइड किया, दैट मीन संतोष यादव कहती हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं भी चेक करूंगी, मतलब फाइंड आउट करूंगी, ट्रुथ फाइंड आउट करूंगी कि ये जा कहाँ रहे हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। और उन्होंने देखा कि वहां पे सिर्फ जो माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वो कुछ वहां पे थे, जब वो गई वहां पे कोई नहीं थे, सिर्फ माउंटेनियर्स थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, और मैंने उनसे पूछा क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मेरा जो मतलब मेरे को काफी प्लेजेंट सरप्राइज, काफी अच्छा लगा कि उन्होंने अफर्मेटिव आंसर दिया, दैट मीन्स पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ ठीक है तुम हमारे साथ में क्लाइंब कर सकती हो। और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और क्लाइंब करने के लिए। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल। और उसके बाद में उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा इस डिटरमाइंड गर्ल ने। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तर काशी।
उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब क्या होता है कि उसके बाद में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो पैसे बचाती, उसने खुद का दाखिला जो था वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ पे माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे दाखिला ले लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. वो क्या कहती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्लान कर रखा था, उनकी कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में, जो वो ग्रेजुएट कर रही थी, वो एंड होना था अप्रैल में, लेकिन वो एंड हुआ 19th ऑफ मई को, 19 मई को एंड हुआ। दैट मीन्स कि और थोड़ा सा आगे खिंच गया, मे बी एग्जाम्स लेट हुए होंगे। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे चाहिए था कि मेरे को 21st को उत्तरकाशी पहुंचना था, क्योंकि वहां पे मुझे माउंटेनिंग सीखनी थी। So I did not go back home. Instead I headed straight for the training. क्योंकि मेरे पास बीच में टाइम ही नहीं था, सो मैं घर पे नहीं गई, मैं सीधा स्ट्रेट ट्रेनिंग के लिए वहां पर सीधा उत्तरकाशी चली गई। I had to write a letter to apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और इसके लिए मतलब मैं स्ट्रेट उत्तरकाशी के लिए चली गई थी, वेंट टुवर्ड्स उत्तरकाशी, और उसके लिए मुझे अपने फादर को अपोलॉजी लेटर तो लिखना ही था कि मैं माफी मांगना चाहती थी उनसे कि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, और मैंने बिना परमिशन के ही उत्तरकाशी में दाखिला ले लिया था ट्रेनिंग के लिए। देयर आफ्टर संतोष वैन ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद में मतलब उन्होंने दाखिला लेने के बाद में वो हर साल वहां पे जाती थी। ओके, हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और धीरे धीरे उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, हर साल वो जाती थी, धीरे धीरे उनकी जो स्किल थी वो बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो गई। दैट मीन्स कि बहुत जल्दी जल्दी सीख गई वो। ऑल्सो सी डेवलप ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। अब क्या हुआ कि उसके बाद में वो धीरे धीरे वो जो चीज थी कि किस तरीके से कोल्ड में सरवाइव करना है, उसे ऑल्टीट्यूड पे जो जाकर जो टेम्परेचर का जो चेंज होता है, वो सारी चीजें वो रेजिस्ट करना सीख गई थी। यहाँ तक कि उसकी जो विल पावर थी बिल्कुल लोहे जैसी थी, इतनी पक्की विल के साथ में, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में, और अमेजिंग मेंटल टफनेस, मतलब और वो दिमागी तौर पे भी काफी टफ थी, और उसने हर बार खुद को प्रूव किया। दैट मीन्स कि इतनी अच्छी आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेंटल टफनेस कैरेक्टराइज संतोष यादव, मतलब ये सब उनकी खूबियां थी, उनकी विशेषताएं थी संतोष यादव की। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और इतनी जल्दी उनमें जो चेंज आ रहा था वो जो ट्रेनिंग के थ्रू, कि वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू, उनकी जो सिंसियरिटी थी वो 1992 में सामने आती है। जस्ट 4 साल में वो इतना कुछ सीख गई थी। 4 साल पहले ही उसने शायली उन अरावली माउंटेनियर्स से ये पूछा था शर्माते हुए कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, और अब 4 साल बाद इन 1992 वो इतना हार्ड वर्क करके उस जगह पे पहुंच गई है। एट बेली 20 years ऑफ एज, संतोष यादव स्केल्ड माउंटेन एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। दैट मीन्स कि इन 1992 में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया, मतलब वो मुश्किल से 20 साल की थी, और संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट को पे पहुंच गई थी, क्लाइंब कर लिया था उसे, और शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस। ओके, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. यहाँ तक कि जो सीनियर्स होते थे उनको उनकी ये चीज, जो क्लाइंबिंग स्किल थी, जो फिजिकल फिटनेस थी, जो मेंटली वो इतनी स्ट्रांग थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये सब उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी। लेकिन साथ ही साथ में वो जो दूसरों का ख्याल रखती थी, दूसरों के लिए कंसर्न था,
उसका, और डिजायर थी कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जो भी काम हो वो साथ में करना चाहिए। वो जो चीज थी उनके अंदर, वो एक स्पेशल जगह बना ली थी किनके दिलों के बीच में, फेलो क्लाइंबर्स, जो उनके साथ में जो क्लाइंबर्स थे उनके दिलों के बीच में संतोष यादव ने एक स्पेशल जगह बना ली थी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए कंसर्न थी, वो चाहती थी, उनका जो डिजायर था कि दे वर्क टुगेदर। ये जो चीजें थी उनके अंदर, वो काफी अच्छी थी। नाउ during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to the climber who lay dying at the South Pole, और 1992 में वो चीज वो हेल्प प्रोवाइड करती हैं, संतोष यादव जो है वो स्पेशल केयर प्रोवाइड करती हैं क्लाइंबर को जो कि साउथ पोल पे मतलब मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हाँ, दुर्भाग्य से उसे बचा नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने काफी कोशिश की थी उसे बचाने के लिए। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह हु वुड हैव मैट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और उन्होंने लेकिन उस दिन उधर साउथ पोल में जो क्लाइंबर जो था जिसको वो बचा नहीं पाई थी, लेकिन एक और क्लाइंबर था, उसे उसने बचा लिया था, मोहन सिंह जिसका नाम था। वो भी ऐसा ही था, उसकी भी फेट यही होती, उसका भी भविष्य ये होता, मतलब वो भी खत्म हो जाता अगर वो अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition, women expeditions that invited her to join them. और 12 महीने के अंदर ही संतोष को एक और मतलब मेंबर मिल गए थे इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपेडिशन, जो कि उन्हें इनवाइट करते हैं कि उन्हें ज्वाइन करें माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने में। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और फिर जो इंडो नेपालीज वीमेन्स एक्सपेडिशन के साथ में वो जब सेकंड टाइम एवरेस्ट को क्लाइम करती हैं, तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया कि वो एक इकलौती ऐसी औरत है जो 2 बार एवरेस्ट को पे फतह हासिल की है, क्लाइम किया एवरेस्ट को, और इंडिया में एक यूनिक प्लेस बनाई है। ओके, जो कि माउंटेनियरिंग में उन्होंने एकदम स्पेशल जगह बनाई है। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। और इसी अचीवमेंट के लिए उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें क्या दिया, एक टॉप ऑनर, दैट मीन्स हाईएस्ट अवार्ड, दैट इज पद्मश्री। उनको पद्मश्री मिला इस चीज के लिए। Describe her feeling when she was literally on top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. So वो अपनी फीलिंग बताती हैं कि वो जब ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, दैट मीन्स कि जब उन्होंने क्लाइम कर लिया था एवरेस्ट, कि संतोष यादव जी को कुछ टाइम तक तो ये समझ में ही नहीं आया। दैट मीन्स कि द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, अ वेरी ग्रेट मोमेंट, कि इतना बड़ा मोमेंट था कि मुझे उनको उस मोमेंट को समझने में, सिंक इन का मतलब बी अंडरस्टूड, कि वो एक ग्रेट मोमेंट टू बी अंडरस्टूड उनको काफी टाइम लगा था। कि देन आई अनफ्लोर्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद में मैंने जो भारतीय तिरंगा है उसको मैंने फहराया, अनफोल्ड का मतलब खोला, एंड उसको जो वर्ल्ड की सब जो रूफ है, दैट मीन्स ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट, उसके ऊपर फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। और जो उनको फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं कि मतलब कितना अच्छा फील हो रहा था उन्हें। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड के सबसे ऊपर शीर्ष पे फहरा रहा था उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ हर। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, और वो सच में एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और वो क्या कहती हैं कि मुझे उस टाइम पे उस स्पिरिचुअल मोमेंट पे मुझे प्राउड हो रहा था कि मैं एक भारतवासी हूँ। ऑल्सो ए fervent environmentalist,
संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और साथ ही साथ में fervent environmentalist का मतलब क्या होता है? fervent मतलब having स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, मतलब उनको इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छी फीलिंग है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए जब वो माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो वहां से आते वक्त वो 500 केजी ऑफ गार्बेज इकट्ठा करके लेकर आई थी नीचे, हिमालय से नीचे, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में मदद कर सके। सो कितनी अच्छी फीलिंग है मतलब इन्वायरमेंट के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो एक गुड सिटीजन के साथ साथ में उन्होंने किस तरीके से अपने हार्ड वर्क से, अपनी जो आयरन विल थी, डिटर्मिनेशन थी, स्ट्रेंथ थी, उससे जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो पहुंच पाई, माउंट एवरेस्ट को वो 2 बार क्लाइम कर पाई। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.